बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो मेरी निकाह की रात थी, एक अनचाहा निकाह। मौलवी साहब आने वाले थे। ऐसे में हर तरफ गहमा गहमी थी। कहीं गहरा सकूत भी था जहाँ वो खड़ा था, जहाँ मैं खड़ी थी। वक्त का काम था गुजर जाना, तो वो धीरे धीरे गुजरता रहा। इस जालिम को क्या पता था कि इसके गुजर जाने से किस किस पर क्या क्या क़यामत गुजरती है। हमारी 7 साला मोहब्बत इस काबिल थी भी कहाँ कि कोई इसकी परवाह करता। मैं इसी शख्स के बारे में सोच रही थी जो आज मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था। सफ़ेद शलवार कुर्ते में वो मुझे बहुत अच्छा लगा करता था, और इसी जोड़े के रंग में पता नहीं वो मुझे अच्छा लग रहा था या बुरा। मेरा दिल कर रहा था पलक झपकते ही वो ओझल हो जाए। मैंने नज़रें उठाकर इसकी झुकी नज़रें देखीं तो वो कितना शिकस्त खुर्दा लग रहा था। मेरी आंख इसके हाथ पर बंधी काली डोरी पर अटक गई, जिसे मैंने कभी इसके हाथ पर बांधा था। वही हाथ जिसको पकड़कर मैं घंटों चला करती थी। सफ़ेद जोड़े और लाल चुनरी ओढ़े मैं इस शख्स की महक महसूस कर सकती थी, जो मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं रहा था। कल की बात थी जब वो मेरे लिए ये जोड़ा लिए मेरे कमरे में लेकर आया था। मायों के पीले जोड़े में कुर्सी पर कमर टिकाए और खामोशी की कफल सजाए आंखें मूंदे शायद मैं इसे उदास गज़ल लगी थी। वो ऐन मेरे कदमों में बैठ गया। मुझे इसके कदमों की चाप हिफ्ज़ थी, मुझे इसके जिस्म महकती खुशबू की पहचान थी। खामोश कमरे में आवाज़ गूंजी तो मेरा दिल थम सा गया। ये शादी मत करो। मगर मेरे बोलने की सकत खो गई थी। मेरी खामोशी पर इसने अपना भरम रखने के लिए बात जारी की। ये शादी मत करो। अगर मैं कहूँ तो तुम नहीं मानोगी, लेकिन एक बात तो मान सकती हो क्या? मैं मेरे बंद आंखें खुलने से इनकारी थीं। मुझे लगा मैं आंखें खोलूंगी तो वो गायब हो जाएगा, और मज़ीद आंखें बंद करूंगी तो मैं पत्थर की हो जाऊंगी। लेकिन मैं पत्थर की ना हो सकी। मैंने ये जोड़ा हमारे निकाह के लिए ख़रीदा था। ये हमारे निकाह पर ना सही तुम अपने निकाह पर पहन लो। मैंने आंखें खोल दी, लेकिन वो गायब ना हुआ। मेरी गोद में रखा इसका सर मुझे गूंगा कर गया। इनकार मत करना, मेरी हिचकियों के साथ इसकी आवाज़ निकली। वो यकदम उठा और जाने लगा। थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने कहा। मैं तुमसे कहूँ कि रुक जाओ, क्या तुम रुक जाओगी? ना जाने वो मुझे बता रहा था या पूछ रहा था। तुम जानते हो अब्बा मरने वाले हैं। मैं इनका इनकार करके इनको वक्त से पहले नहीं मार सकती हूँ, और मैं हर लम्हा मर रहा हूँ। तुम ना रही तो मैं भी नहीं रहूँगा। तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मरता हुआ देखो। मेरी मोहब्बत का जश्न ना मना सकी तो क्या हुआ, मेरी मौत का शोक तो मना सकती हो। मैंने निकाह में ज़रूर आना है। वो लम्हा भर चुप रहा और चल पड़ा, और नतीजतन इसका जोड़ा पहने किसी और की दुल्हन बनी पड़ी थी। निकाह के कलमात अदा करते हुए तो आंखें झुकी रहीं, बस इतना कह सकी कि कबूल है। अचानक सयाह डोरी इस शख्स के कदमों में आ गिरी। एक नन्हा सा मुफ्ती इस शख्स के कदमों को चूम गया। मैं जानती थी कि वो कौन है। मैंने लड़खड़ाती ज़बान से कहा, कबूल है। और पल भर में ही पूरे कद से वो शख्स ज़मीन बोस हो गया। मैं लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, इसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। और तुम देखना मैं मर जाऊँगा। इतनी आसानी से कोई नहीं मरता। मेरे अपने अल्फाज मुझे घायल कर गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और किसी ने कहा कि इसको दिल का दौरा पड़ा है और वो मर गया। काश मैं इसे बता सकती कि इसको मेरी मोहब्बत निगल गई। मेरा होना इसे खा गया। मोहब्बत ना मरी, मेरा महबूब मर गया। गोया हिजरी का मौसम आन ठहरा। लम्हा लम्हा मैं भी मरने लगी, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरी जितनी आसानी से वो मर गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो बराए मेहरबानी लाइक एंड शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।